तुझ में शर्म नाम की तो कोई चीज है नहीं, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत के वास्ते तो परी के सामने ये गृह प्रवेश और ये रस्मों के नाटक नहीं करता। ऐ मत भूल कि सिर्फ परी की खुशी दे वास्ते हमने नीति को इस घर की बहू माना है। काफी नहीं था तेरे वास्ते? ढोल बजा बजवा के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर दिया तूने। की जरूरत थी ये सब करने की, उसके जख्मों को कुरेदने की? एक बारी भी तूने उसके चेहरे को देखा? वो बेचारी ना अपना दुख किसी को दिखा पा रही थी और नहीं छुपा पा रही थी। इतना मुश्किल था उसके वास्ते अपनी सौत की आरती उतार के उसे इस घर में लाना। तू नीति के प्यार में अंधा हो गया ऐ तो मैं जानती थी, लेकिन अन्ना गिर जाएगा ऐ मैंने कभी नहीं सोचा था। और एक बात बता दूं टनी, तेरे को भी इस घर में ना परी के कहने पर ही रखा गया है, लेकिन नहीं, अब बस बहुत हो गया। अब तो इस घर में नहीं रह सकता, इसलिए अपना सामान बांध और अपनी बीवी को लेकर निकल यहाँ से। क्यों निकल जाए? मम्मी जी प्लीज शांत हो जाओ, मैं बहुत कर रहा हूँ। राजीव का भी है और बार बार ना ऐसे इस कार से निकल जाने के लिए ना कहा करें। जितना हक आपका इस कार पे है ना, हमारा भी है, समझ गई ना? जी प्लीज शांत हो जाओ। जी आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन जब परी को मेरे और नीति के रिश्ते से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप लोग की परेशानी है। जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? और इन्हीं सी बात का बतंग मत बना करना अब आप परिवार को तोड़ रही हैं। मुझे और हाँ, मैंने बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे पुत्र पे आप उंगली उठाएं या कोई इल्जाम लगाएं। माना कि आपने पाला है उसे, लेकिन उसकी जिंदगी का फैसला करने का हक आपको नहीं है। और हाँ, ये जिससे प्यार करे जिससे नहीं करे, किससे शादी करे, इसकी मर्जी है, इसकी जिंदगी, आपका इस पे कोई हक नहीं है। गल ना तेरे मुंह से ठीक नहीं लग रही। पहले अपने आप को देख। मैं फैसले ये ले रहा है कि तू ले रही है इसके वास्ते। तेरे चंगी तरह पता था कि ये नीति से प्यार करता है, फिर भी तूने इसका ब्याह परी से करवाया। अब उसी परी के सामने तू नई बहू की खुशियां मना रही है, उसका दिल जला रही है। तेरे जैसी खुदगर्ज और घटिया सोच वाली औरत मैंने कभी नहीं देखी। सही कहा था मैंने तेरे बारे में, तो सिर्फ अपने मतलब की सोचती है, किसी और की नहीं। बिना अपने मतलब के तो किसी मरते हुए को भी पानी ना पिलाए। तुझे ना रिश्तों की कदर है और ना ही किसी के मान सम्मान की। जी प्लीज प्लीज ऐसे मत बोलिए। वाह परचाई जी, जब तक आपकी बात मैं चुपचाप सुनती रही हूँ, तब तक आपने मुझसे मतलब रखा, रिश्ता रखा। लेकिन आज जब मैं अपना हक की बात कर रही हूँ, तो आप मुझसे रिश्ता तोड़ रही हैं। जी प्लीज शांत हो। गलत मैं नहीं, आप है। जी जो मुंह में आया बोले जाते हैं, प्लीज शांत हो जाइए और थोड़ा धीरे बोलो। अगर नीति ने सुन लिया ना तो बवाल हो जाएगा। वाह, जितनी चिंता नीति की है ना, उसकी 1% भी तू अगर परी के लिए करता ना, उसके बारे में सोचता तो ऐसा सब नहीं होता। लेकिन क्यों सोचेगा तू? दूसरों के दर्द के बारे में सोचने के जो संस्कार है वो तेरी माँ ने तेरे को दिए ही नहीं है। आज तुमने अपनी माँ की हर गलत बात मानकर मेरे मुंह पर जो तमाचा मारा है ना, मैं कभी नहीं भुलाऊंगी। आज तुमने साबित कर दिया कि अपने अपने होते हैं और पराए पराए होते हैं। राजीव पराए नहीं है ताई जी। ताई जी, राजीव हमेशा से आपके बेटे थे और हमेशा आपके बेटे रहेंगे। ताई जी, इनकी जिंदगी में इन्हें किससे प्यार करना और किससे नहीं, वो तो इनकी मर्जी है ना। हम सब अपने फैसले इन पर क्यों थोप रहे हैं? ताई जी, आपने मुझे अपनी बेटी माना है ना, तो आप अपनी बेटी की ये बात नहीं मानेंगी। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप नीति को अपनाएंगी। प्लीज ताई जी, प्लीज नीति को दिल से अपना लीजिए। वो बहुत अच्छी लड़की है, आपका बहुत ख्याल रखेगी, आप सबको बहुत मान सम्मान देगी वो। ताई जी, मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता है ना, पर मेरा क्या है ताई जी, राशिद की जिंदगी में मैं कभी इम्पोर्टेंट थी ही नहीं, इसलिए मेरी चिंता करना या ना करना वो उनके लिए कभी जरूरी नहीं था। और ताई जी, हमारी शादी सिर्फ एक समझौता थी और अब तो सारा सब सबके सामने आ गया ना, तो अब किस बात का झगड़ा? हमें तो उल्टा खुश होना चाहिए कि राशिद को उनका प्यार मिल गया, नीति को उसका ससुराल मिल गया और एक माँ को अपनी बहू मिल गई। तेनू की मिला पुत्र, तूने सिर्फ और सिर्फ खोया है। तेनू जो न्याय मिलना चाहिए उसका की। तो आज भी अपने नाल समझौता कर रही है पुत्र, अपने दिल विच, क्योंकि आज भी तेरे दिल में राजीव ही बसता है। प्यार में बहुत ताकत होती है ताई जी। वो अपनों की खुशी के लिए ना
हंसते हंसते कुर्बानी देना जानता है, और नीति की खुशी के लिए ना मैं एक क्या 100 राशिद भी कुर्बान कर सकती हूँ। भाई जी, आप प्लीज राशिद को माफ कर दीजिए। आपके दिल में राजीव के लिए जो नफरत है, गुस्सा है ना, प्लीज उसे निकाल दीजिए। ताई जी, राजीव के लिए नहीं तो कम से कम उनके आने वाले बच्चे के लिए, आपके पोते के लिए। प्लीज ताई जी, राजीव आपके बेटे है, नीति आपकी बहू है। प्लीज दोनों को खुशी खुशी स्वीकार कर लीजिए। प्लीज ताई जी। ताई जी, मैंने हमेशा आपको मम्मी से ज्यादा प्यार किया है, मम्मी से ज्यादा माना है। प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो। मैं जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, और वो आपके आशीर्वाद के बिना अधूरा है। आपको जितने थप्पड़ मारने ना मार लीजिए, आपको जितना सुनाना सुना लीजिए, बस मुझे इस घर से मत निकालिए, इस फैमिली से अपने आप से दूर मत करिए। मैंने तो अपने दिल की सुनी थी। इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे ताई जी, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं मानता हूँ कि मैंने परी के साथ पाप किया है, लेकिन आपको जो सजा देनी है ना, मुझे मंजूर है। बस अपने आप से दूर मत कीजिए। मुझे और नीति को अपना लीजिए ताई जी। हमें और हमारे आने वाले बच्चे को आपका आशीर्वाद चाहिए ताई जी। आज आप लोगों के प्यार की वजह से परी इस घर में है ताई जी। बस वैसा ही प्यार एक बार नीति को देकर देखिए। नीति तो बेकसूर है, मेरी गलतियों की सजा उसको मत दीजिए ताई जी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आपने परी को प्रॉमिस किया था ना, तो और किसी के लिए ना सही, परी के लिए मुझे माफ कर दीजिए प्लीज ताई जी, प्लीज। प्लीज ताई जी, प्लीज प्लीज ताई जी, मैं आपके बिना क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? प्लीज ताई जी ऐसा मत कीजिए। मैं क्या करूंगा इस परिवार के बिना? ताई जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ताई जी ऐसा मत कीजिए ताई जी। ताई जी, राजीव को माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। थैंक यू ताई जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नीति, ये सब मैंने राशिद के लिए नहीं, तेरे और तेरे बच्चे के लिए किया है। मैं सच में तेरी खुशी के लिए 100 राशिद कुर्बान कर सकती हूँ। अरे यार, मैं बहुत खुश हूँ आज मुझे ना सच में लग रहा है कि मेरी लाइफ की नई शुरुआत हुई है। आज आ रही है ना बाई गॉड शादी वाली फीलिंग मुझे। मेरा अपना घर, मेरा ससुराल, मेरा अपना कमरा, और देख मेरे और संजू का ये बेड। यही पर तो होंगी ना हमारी लव शब्द वाली बातें, और गुजरेंगी खूबसूरत रातें। हाय हाय। और पता है परी, ये सब कुछ ना सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से ही हुआ है। तेरी वजह से संजू और मैं एक हुए हैं यार, इसलिए थैंक यू सो मच। ये सब बातें छोड़, तू ये बता, तुझे संजू के घर वाले कैसे लगे? वैसे तो सब ठीक ही हैं, अच्छे ही लगे, पर पता नहीं क्यों ना अजीब से लगे मुझे। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। I mean, जैसे एक दूसरे को वो देख रहे थे, इशारों इशारों में ना क्या कहना है क्या नहीं, ऐसा चल रहा था उनके बीच में। अरे मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रहे हो जैसे। ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, तू पहली बार उनसे मिल रही है ना, तो हो सकता है थोड़ा संभल के बात कर रहे हो। तो 2-4 दिन रहेगी ना उनके साथ, देखना सब तुझे प्यार करने लगेंगे। आई होप सो। एनीवे, तूने मुझ पे ना बहुत बड़ा एहसान किया है यार परी, नहीं तो मुझे संजू और उसकी फैमिली कभी नहीं मिलती यार। इसलिए थैंक यू सो मच। मुझे जितनी बार थैंक यू कहो ना उतना कम है।
नीति। सॉरी नीति, वो तुम्हारा आना इतनी जल्दी जल्दी में हुआ ना कि हम तुम्हारा कमरा ही नहीं सजा पाए। अब हर लड़की की एक्सपेक्टेशन होती है ना, फर्स्ट नाइट पे उसका रूम डेकोरेट। हम बाकी तैयारियों में ही। कोई बात नहीं सिमी दी, आपकी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। ये रूम वूम सजाना इट्स ओके, डोंट वरी। और हाँ जी ननन जी, ये मत सोचना कि आपने मेरा रूम नहीं सजाया तो मैं आपको कम प्यार करूंगी। आपसे नाराज हो जाऊंगी। हाँ, संजू जितना प्यार करता है ना, उससे कई ज्यादा प्यार दूंगी मैं आपको, देखना। अब ननद बोला है तो ननद होने का फर्ज तो निभाना पड़ेगा। क्यों परी? तो एक काम करते हैं, हम दोनों ना मिलकर नीति का कमरा सजाते हैं। ट्रॉली उसकी फर्स्ट नाइट है और ये लाइफ में बार बार तो नहीं आती है ना। चलो हम उसका कमरा सजाते हैं। क्यों? तुम नहीं चाहती कि नीति और संजू अपनी फर्स्ट नाइट अच्छे से सेलिब्रेट करें? अपनी स्पेशल दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकती? तो चल। हाँ? परी मन ही मन में परेशान है, पक्का उस राजीव ने इसका ये हाल किया है। परी को बिजी रखती हूँ, वरना बार बार वो राजीव के बारे में सोच के ही दुखी होती रहेगी। हाँ सिमी दी बिल्कुल ठीक तो कह रही है परी, तुम दोनों मेरा कमरा सजाओगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ तुमने इतना किया ये भी करते प्लीज। लो, अब तो नीति ने भी हाँ कर दी। अब तो तुम्हें अपने हाथों से सजाना पड़ेगा उसका कमरा, उसकी स्पेशल नाइट के लिए। तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है ना, ये लो फूल पकड़ो। चलो लो, आप दोनों मेरा कमरा सजाओ, मैं तब तक अलमारी में अपने कपड़े रख देती हूँ। हाँ चलो आओ, उधर रख दो। परी तू यहाँ क्या कर रही है? ये कमरा मेरा और मेरे संजू का है। ये उधर लगा देना, ठीक है? परी शुरू करें नीति और संजू का कमरा सजाना। आप एक काम करते हैं, सबसे पहले ना उनका बेड सजाएंगे। आफ्टर ऑल से इम्पोर्टेंट तो वही है ना। चलो जल्दी करो, वो फूल इधर लाना।